सो गाइस, आर्टिकल्स के दुनिया में आपका स्वागत है। गाइस, आपने अभी तक एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने लेसन्स पूरे किए हैं गाइस, अपने वीडियोस पूरे किए हैं और इसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए। और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो सीजीएल या सीएचएसएल है, उसमें कंसिस्टेंसी से बढ़कर कुछ नहीं गाइस, कंसिस्टेंसी से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आप थ्रू आउट टॉपर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, और आप बहुत ही एवरेज रहे हैं, बिलो एवरेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बिलो एवरेज है, अगर वो कंसिस्टेंट रहा, अगर वो अपने स्टडीज़ के प्रति ईमानदार रहा, रोज़ प्रयास किया गाइस, वो टैलेंटेड से कहीं आगे निकल जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहावत है, ध्यान से, है ना। कई बार तो देखा जाता है कि ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो अपने प्रयासों में ईमानदारी बरतते हैं, वो टॉपर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। और ये टॉपर्स की लिस्ट में आने वाला जो फैक्टर है गाइस, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है इनकी रोज़ की तपस्या। आप भी अपना जी जान लगाकर इन लेसन्स को पढ़िए गाइस। अब वक्त आ चुका है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, अब वक्त आ चुका है कि आप अपने पेरेंट्स को जो आप में इन्वेस्ट किया था उन्होंने, अब उसका रिटर्न दें, है ना। उन्होंने अपने खून पसीने से गाइस आपको यहाँ तक पहुँचाया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मुहाने तक लाकर पहुँचा दिया है गाइस। यहाँ तक भी पहुँचना आसान नहीं था। आज जाकर देखिए, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक आप पहुँचे हैं, है ना। अब वक्त आ गया है कि आप उनको एक रिटर्न दें, गिफ्ट दें। इसके बाद की जर्नी आपने खुद तय करनी है और इसके पीछे आपकी कंसिस्टेंसी, ये आपके पीछे आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है गाइस। आपने ये कोर्स परचेज़ किया, इट मीन्स कि आप अपने कमज़ोरियों को समझते हैं कि हाँ मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, और उसके ऊपर समझते ही नहीं, उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं गाइस, है ना। तो ये आपके अंदर है पहले से ही, बस अपने आप को इस रेस में बनाए रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। इंग्लिश के कई लेसन्स हैं जो कि आपको कई बार बोरिंग लगेंगे, है ना, बोरिंग लगेंगे गाइस। पढ़ाई आसान नहीं है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आईआईटीज़ में जाते हैं, क्या उनके लिए आसान है मैथ्स के फॉर्मूले रटना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रटना, कैलकुलस गाइस बहुत टफ है, बट दे स्टिल फाउट और उन्होंने एडमिशन लिया गाइस। मैं कल ही आनंद कुमार जी का, जो सुपर 30 के फाउंडर हैं बिहार में, जो कि वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ गरीब बच्चों का एडमिशन होता है आईआईटी के लिए, और वो बच्चे 30 के 30 सेलेक्ट होते हैं आईआईटीज़ में। तो उनका एक लेक्चर सुन रहा था और उनके लेक्चर में ये कहा गया था कि हमारे एक इंस्टीट्यूट में एक ऐसा लड़का आया जिसके पिताजी सब्जी बेचने का काम करते थे, वो भी हाईवे के बगल में। ऐसा नहीं था कि सब्जी का एक दुकान भी हो, दे वर रियली पुअर। तो उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतनी लगन से पढ़ाई की और उसको आईआईटी में एडमिशन मिला, और आज वो स्टूडेंट यूरोप के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। गाइस, कितना बड़ा चेंज आया ना, कितना डिफरेंस आया ना उसके जनरेशन में और उसके पिताजी के जनरेशन में। अब ये वक्त आप का आ चुका है गाइस, अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ चुकी है कि आप अब चीज़ों को अपने हाथ में लें और पूरे हिम्मत, पूरे ताकत के साथ अपने आप को झोंक दीजिए गाइस। पूरे हिम्मत और पूरे ताकत के साथ अपने आप को झोंक दीजिए, ताकि जो सब कुछ वसूल करना है, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, उनको जवाब भी देना है ना। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी करने से पहले एक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, कमिट करना। ये जो वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं गाइस, क्या पता है ये वीडियोस रिकॉर्ड सुबह 5 बजे से स्टार्ट होते हैं। मेरे पास बहुत ही कंफर्टेबल जॉब है,
मैं बड़े आसानी से बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ, फिर भी सुबह 5 बजे ये वीडियोज़ रिकॉर्ड होते हैं गाइज। कितना टफ होता है रोज़ रोज़ उठकर एक कमिटमेंट को पूरा करना, है ना। और उससे भी ज़्यादा टफ आप लोगों का है जो रोज़ इन वीडियोज़ को देखना, समझना, सीखना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल लाइफ में ले आना। गाइज आई फील प्राउड, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स गाइज, आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, है ना। और मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, और कुछ भी, कोई फालतू चीज़ें नहीं, है ना, इस कोर्स में। तो आर्टिकल्स 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का ग्रुप आर्टिकल्स कहलाता है। ए, एन और द। किसको? ए, एन और द। ए, एन और द। गाइस याद रखिएगा, ए और एन ये वाला जो ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप है, और जो द है ना, ये दूसरा ग्रुप है। ए और एन एक ग्रुप, और द वाला जो ग्रुप है वो दूसरा है। इसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसको? ए और एन को, है ना। जब भी मैं आपसे पूछूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन, तो आप सीधा बताएंगे ए और एन, और द को डेफिनिट आर्टिकल। द को गाइस डेफिनिट आर्टिकल। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? गाइस याद रखिएगा, ये इंडेफिनिट चीज़ों के पीछे आता है जो फिक्स नहीं है, जो बिल्कुल भी भीड़ में पहचाना ना जा सके, भीड़ का एक हिस्सा है वो। जैसे देयर इज़ अ बॉय, वहाँ एक लड़का है। कोई भी लड़का हो सकता है गाइस, कोई फिक्स नहीं है। वो लड़का छोटा, मोटा, बड़ा हो सकता है ना। लेकिन अगर आपने ये कह दिया ही इज़ द बॉय हु टॉक्ड टू मी, ये वही लड़का है जिसने मेरे से बात की थी, है ना। ये वही लड़का है जिसने मेरे से बात की थी, यानी द जैसे ही आ गया गाइस, जैसे ही द आ गया, वो लड़का ना डेफिनिट हो गया, वो लड़का फिक्स हो गया कि हाँ, दुनिया में और कोई लड़का नहीं है, सिर्फ वही जिसने मेरे से बात की थी। दिस इज द पेन विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय द प्रिंसिपल। 3 इडियट्स देखा है ना गाइस? 3 इडियट्स में रणछोड़ दास छांचड़ यस, तो उसको आप वो सीन याद कीजिए जब वो प्रिंसिपल बोलता है कि मैं ये पेन गिफ्ट दूंगा अगर ये आंसर दोगे तो, है ना। तो कोई भी फिक्स चीज गाइस, दिस इज द टी शर्ट, ये वही टी शर्ट है जिसको पहनकर मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ऐसा कोई टी शर्ट नहीं है ना। दिस इज द टी शर्ट। यू आर द स्टूडेंट्स। आप वही स्टूडेंट हैं जो इतना इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं गाइस। तो द आता है डेफिनिट चीज़ों के लिए, दुनिया में और कुछ भी नहीं। और ए और एन किसी भी चीज़ के पहले आता है या इनडेफिनिट चीज़ों के पहले आता है, ये ध्यान में रखना है। अब गाइस चलते हैं हिंदी की दुनिया में। कहाँ? हिंदी की दुनिया में। अब आप कहेंगे इंग्लिश पढ़ते हुए हिंदी, जी हाँ, आर्टिकल्स में हिंदी की भी ज़रूरत पड़ती है गाइस। चलिए याद कीजिए वर्ण व्यवस्था। जब आप छोटे क्लासेस में थे, हिंदी पढ़ते थे, क ख ग घ पढ़ते थे, है ना। वर्ण व्यवस्था, आप मुझे बताइए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कितने तरह के वर्ण होते हैं? चलिए सोचिए, ज़रा सोचिए, तब तक मैं लिख लूँ। सोच लिया ना आपने? चलिए आप अपने पीठ को थपथपा लीजिएगा, आपका अगर आंसर करेक्ट है। तो वर्ण व्यवस्था में गाइस 2 तरह के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन सा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आइए, स्वर और व्यंजन याद रहे।
चलिए याद क्या रहे आप बताइए, स्वर और व्यंजन किसको किसको बोलेंगे? जस्ट थिंक गाइस, आप अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा अगर आपका आंसर करेक्ट है। व्यंजन क ख ग घ से लेकर य र ल व से लेकर छ त्र ज्ञ तक, और स्वर अ आ ई, छोटी ई बड़ी ई ऊ, छोटी ऊ बड़ी ऊ, है ना, तो उसको बोलते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, व्यंजन क ख ग डॉट 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 छ त्र ज्ञ, और स्वर अ आ छोटी ई बड़ी ई ऊ डॉट डॉट डॉट। तो गाइस याद रखिएगा, स्वर और व्यंजन हिंदी में इस तरह के दो वर्ण व्यवस्था बनाए गए हैं, आपको बताया गया है बचपन के क्लासेस में। गाइस जिस तरह से हिंदी में वर्ण व्यवस्था है, उसी तरह से इंग्लिश में भी वर्ण व्यवस्था है ना। इंग्लिश में भी इसी को हम स्वर को वॉवेल्स बोलते हैं, वॉवेल्स, और कॉन्सोनेंट को, व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं गाइस। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इंग्लिश में, हिंदी में स्वर और व्यंजन। वॉवेल गाइस 3 ही होते हैं, सॉरी 5 होते हैं, आई एम रियली सॉरी। ए ई आई ओ यू, रिपीट कीजिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 तरह के स्वर होते हैं। और जबकि जो इस अलावा जो 26 में से 5 को अगर निकाल दें तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? बी सी डी, ई तो इधर आ चुका है ना, एफ जी एच डॉट 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 एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड। तो ये सारे कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने ये पढ़ा कि आर्टिकल्स में 3 तरह के चीज होते हैं, ए एन और द। इसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जहां पे भी लगता है वो उसको डेफिनिट बना देता है, या फिर ये डेफिनिट चीजों के पहले ही लगता है ना। ये दिस इज द पेन, दिस इज द टी शर्ट, कुछ भी, दिस इज द बुक, फाइन। और ए और एन में इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट चीजों के पहले लगता है गाइस। उसके बाद आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा इंग्लिश में और हिंदी में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर को इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ये क ख ग घ, और इंग्लिश में ये, हिंदी में अ आ ई, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू। यहां तक आपने डन किया। चलिए आगे बढ़ते